नमस्कार गुरुजी। नमस्कार। आज बहुत दिन के बाद कुछ सवाल आए तो फिर मैं आ गई आपके पास लेकर। पूछिए। पूछना था, ये सृष्टि किसने बनाया? अच्छा। अगर ये सृष्टि भगवान ने बनाया तो इसमें इतना दुख उन्होंने क्यों लिखा? लोगों के जीवन में इतना दुख उन्होंने क्यों लिखा? हम्म, क्या कोई ऐसी व्यवस्था बन सकती है जिससे लोग संतुष्ट रहें, खुश रहें, कभी उनको दुख ना हो? अगर बन सकती है तो भगवान ने ऐसा बनाकर भेजा क्यों नहीं? अच्छा। बहुत सारे प्रश्न आपने पूछ लिए एक साथ। ठीक है, कोई अच्छा। बात नहीं। तो सबसे पहले जो प्रश्न आपका है कि ये सृष्टि किसने बनाया, तो सृष्टि किसने बनाया ये सवाल उठा क्यों? ये उठा इसलिए क्योंकि आप सुख से तो ये सवाल तो नहीं उठता है। नहीं सुख में ये सवाल उठता है क्या? नहीं, ये सुख में जब ज्यादातर लोग दुखी नजर आते हैं, तो इसीलिए पूछ लिया। अगर आप सुखी हैं तो उसमें तो ये सवाल आप करते ही नहीं हैं, है ना? ये सवाल कब करते हैं? लोग दुख में करते जब हैं। आप दुखी हैं, जब आपने कुछ मांगा, आप बहुत ट्राई कर रहे हो, आप फेलियर महसूस करता है मनुष्य, हम्म, है ना? हम्म। तभी ये सवाल उठता है कि इतना दुख क्यों है। भगवान का जब शब्द इतना गहरे रूप में आदमी तभी याद करता है कि भगवान है क्या, भगवान ने ये सृष्टि बनाया है क्या, भगवान ने सृष्टि बनाया तो मुझे दुख क्यों दिया। ये सब सारे सवाल उसी समय उठते हैं, और ये तब तक उठते हैं जब तक आप संतुष्ट नहीं हो जाओ, जब तक संतुष्टि नहीं मिले। क्योंकि आपने देखिए क्या होता है ना कि ये सारे सवाल जो है ये फिलोसफिकल है, जीवन दर्शन है। जब आप कुछ पाना चाहते हो तो सबसे पहले क्या करते हो, कैसे वो प्राप्त कर सकते हैं उसके पीछे जाते हो। हाँ। वो कोई भी कर्म करोगे कि आप वो चीज़ पा लो। लेकिन जब कैसे से वो जो आप जो चाहते हो होता नहीं है, पा नहीं पाते हो, तब क्या करते हो आप सवाल करते हो कि क्यों नहीं हो रहा? कैसे से फिर क्यों आते हो। क्यों नहीं हो रहा? तो कैसे का जवाब क्या है कि बाहरी, ठीक है, कि कैसे होना है, कोई भी जो स्किल है, विज्ञान है। लेकिन जब क्यों आते हो तो फिर वहाँ आता है जीवन दर्शन, अध्यात्म आता है, ठीक है, वही आपको संतुष्ट कर सकता है। लोग बोलता है ना कि जीवन का लक्ष्य, बहुत लोग बोलते हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है, सुखी रहना है ना? जीवन का लक्ष्य सुखी रहना है। मैं ये कहना चाहता हूँ, सुख को आप क्या समझते हैं? जीवन का कोई लक्ष्य हो सकता है? मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, जैसे कि खेल कोई, जैसे क्रिकेट है, क्या क्रिकेट का कोई लक्ष्य है? क्रिकेट तो बस गेम है, वो पूर्ण है, अपने में पूर्ण है वो। उसमें सारा जो सुविधा है दिया हुआ है, उसमें लोग खेलते हैं। तो जो खेलते हैं, जो प्लेयर है ना, उसका क्या उद्देश्य? उसका उद्देश्य हो सकता है, लेकिन जो खेल है क्रिकेट, उसका कोई उद्देश्य हो सकता है क्या? नहीं। हो सकता है? लोगों को खेलने में संतुष्टि मिलती होगी। लोगों को खेलने में संतुष्टि, मनोरंजन मिलता है। अच्छा, एंटरटेनमेंट मिलता है लोगों का। लेकिन उसमें जो खेलते हैं प्लेयर, उसका क्या उद्देश्य है? खेलना, जीतना। उसमें जीतना हाँ, चाहते हैं ना? हाँ, उसमें तो जीतना चाहते हैं, हाँ। है ना? लेकिन अगर उस खेल को इतना आसान कर दिया जाए, ठीक है, जैसे बोलते हैं कि भाई जो बैट्समैन मार रहा है वहाँ पे, है ना, विकेट को और पास कर लिया जाए, जितना जो डिस्टेंस दिया हुआ है और पास कर लिया जाए, ठीक है, और जो बॉल दिया जाए एकदम बैट्समैन के, जो बैट्समैन चाहता है वैसा ही बॉल दिया जाए, ठीक है, एकदम जैसा वो बॉल चाहता है वैसा ही बॉल मिले उसे। तो ये संभव थोड़ी है। नहीं, अगर मैं ऐसे बना देता हूँ जैसे आप बोल रहे हैं ना, ठीक है, कि जैसे ये व्यवस्था से आदमी खुश नहीं, जो प्रकृति ने जो व्यवस्था बनाया है उससे मनुष्य खुश नहीं, है ना? तो क्या चाहता है कि अपने तरह व्यवस्था बनाना, कि उसमें वो जो चाहे वैसा ही हो, यही ना? अगर वो चाहे, जैसे इसलिए असंतुष्ट क्यों है? क्योंकि जो वो चाह रहा वो नहीं हो रहा। तो मतलब कहने का मतलब कि जैसे क्रिकेट गेम है, एक उदाहरण दे रहा हूँ, क्रिकेट गेम है, तो गेम में अगर बना दिया जाए कि भाई नहीं, जैसा हर बॉल पे छक्का लगने लगे, जैसे छक्का, आदमी क्यों खुश नहीं? क्योंकि हर बॉल पे छक्का नहीं लग रहा है। हाँ। उसमें तो जीतना चाहता है ना मनुष्य, उसको हर आदमी जीतने लगे उसमें, ठीक है, मैच में हर एक आदमी जीतने लगे। क्रिकेट में सब कोई जो है
खेलने लगे और बहुत आसान बना दे क्रिकेट, उसमें चैलेंजेस खत्म कर दे, ठीक है, तो क्रिकेट में फिर आप ही बोलोगे कि मजा नहीं आ रहा। हाँ। है कि नहीं? आप हर बॉल पे छक्का मार रहे हो, हर बॉल पे छक्का मार रहे हो और उसमें कोई थ्रिल नहीं रहेगा। थ्रिल समझते हो? उत्साह रहेगा फिर कुछ एक्साइटमेंट खत्म ही हो जाएगी जब चैलेंजेस नहीं रहेगा। हाँ। अब जीतने का एहसास किसको होता है? और कब होता है? संघर्ष हटा दिया जाए तो जीतने का कोई उत्साह रहेगा? नहीं रहेगा ना, खत्म हो जाएगा। हाँ। तो फिर जो आप सुखी होना चाहते हो, ये क्यों होना चाहते हो? क्योंकि कोई संघर्ष करना ही नहीं चाहता। क्योंकि दुनिया में दुख है। अच्छा। दुनिया में दुख बनाया गया, इसका मीनिंग है। जैसे बोलता है ना कि भगवान ने दुख क्यों बनाया, भगवान ने सृष्टि, अब जो भी बोले, भगवान को मैं प्रकृति बोलता हूँ। प्रकृति ही, भगवान प्रकृति के रूप में ही व्याप्त है। तो ये जो पूरा गेम आप देख रहे हो, ये स्वयं में पूर्ण है। समझ रहे हैं? जैसे क्रिकेट स्वयं में पूर्ण है, तो ये जो गेम है, जो लाइफ है, ये अपने आप में पूर्ण है। ठीक है, इसमें सब कुछ है, जो चीज़ चाहिए जीवन में, ठीक है ना, सब कुछ इसमें है। लेकिन हम जब परफेक्ट खिलाड़ी नहीं होते तो हम लोग कंप्लेन करते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं ऐसा क्यों है, ये क्यों है, वैसा क्यों है। जैसे कहावत है, नाचे ना आवे आंगन में टेर। ठीक है, जो अधूरा, जो आदमी जानता नहीं है ना, तो नौसिखिया है, वो कंप्लेन करेगा। ठीक है, बार बार क्या कंप्लेन करेगा कि भाई मुझे मतलब यही प्रॉब्लम है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। लेकिन जो सीख लेता है, जैसे सचिन तेंदुलकर है, वो खेलते खेलते हर बॉल पे तो मारते नहीं छक्का, और हर मैच में वो जीते भी नहीं। ठीक है, हर मैच में जीतने के बाद भी उन्हें भारत रत्न दिया गया, और बेस्ट क्रिकेटर के रूप में उन्हें बोला भी जाता है। बोला जाता है ना। इसका मतलब क्या, हर मैच में जीत जाते हैं? नहीं, ऐसा है क्या? नहीं। लेकिन उन्हें ये समझ में आ चुका है कि खेल क्या है, और खेल तभी रोमांच होता है जब इसमें हर वक्त आप नहीं जीत रहे। अगर हर वक्त आप जीत रहे हैं तो रोमांच ही खत्म हो जाएगा। हाँ, क्योंकि गेम का तो हिस्सा है हार जीत। हार जीत नहीं रहेगा, सब आदमी जीतने लगे, हर वक्त आप जीतने लगे, तो फिर जीत का महत्व क्या रहेगा? तो हार का भी यहाँ पे महत्व है और जीत का भी महत्व है ना। तो ये जो आप सवाल कर रहे हैं कि जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, ये जीवन का लक्ष्य नहीं है, जीवन का उद्देश्य नहीं। जीवन स्वयं में पूर्ण है, एक खेल की तरह। इसमें हम लोग अपना अपना पर्पस निकालते हैं, मीनिंग निकालते हैं। और आदमी का पर्पस क्या है, आदमी क्या चाहता है, हाईएस्ट अटेनमेंट क्या है? वो संतुष्टि ढूंढ रहा है। और संतुष्टि कब मिलेगा उसे? जब वो सब कुछ जान जाएगा, जब वो खेल को ठीक से जान जाएगा, है ना। जब खेल को आप जान गए सही से, तो फिर आप खेलते हुए संतुष्ट रहेंगे कि नहीं? हाँ, समझते खेलने पे संतुष्ट रहेंगे। हाँ, है कि नहीं? आप उसमें हार भी जाते हैं, मान लीजिए खेल रहे हैं, आपको चाहे आपके अनुसार नहीं हुआ, फिर भी आप संतुष्ट रहेंगे। उसी को बोला गया निष्काम कर, जो बहुत लोग बोलते हैं कृष्ण, जो योगी बोलते हैं कृष्ण बोले, सब लोग बोले, जो आप उपनिषद में देखते हैं, इसमें क्या बोलते हैं? निष्काम कर, कि जहाँ पे आप संतुष्ट होकर आप प्ले कर रहे हैं। एक्सपेक्टेशन, ऐसा नहीं कि जो संतुष्ट हो जाता है वो फिर खेलता नहीं है, वो भी खेलता है, वो भी जीवन जीता है। जैसे जो योगी हैं, जो आत्मज्ञानी, वो भी जीवन में रहते हैं, लेकिन उन्हें एक संतुष्टि रहेगा। उन्हें भी दुख आएगा, जैसे चैलेंजेस आएंगे। ऐसा नहीं कि वो मतलब कि जैसे सचिन तेंदुलकर खेलने गया तो वो उनके अनुसार बॉल आने लगा, ऐसी बात नहीं है। हर बॉल को छक्का मारने लगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो छक्का नहीं भी मार रहे हैं, तब भी वो गेम को एज ए गेम ले रहे हैं, है ना। वो गेम को समझते हैं, वो परफेक्ट प्लेयर हो। जरूरी नहीं कि वो जिस टीम में वो हमेशा वो टीम जीतेगा, लेकिन वो ये सबसे ऊपर उठे रहते हैं। ये विनिंग एंड लूजिंग के परे होते हैं। वो इस चीज़ को समझते हैं कि ये खेल है। खेल में सब कुछ अगर अपने अनुसार हो जाए तो फिर वो खेल नहीं रहेगा, खेल में मज़ा भी नहीं आएगा, मज़ा ही नहीं आएगा। तो जैसे ये, इसलिए जब ये यहाँ तक आप जानते हो, तब आप समझते हो कि भगवान ने ये क्यों बनाया। नहीं तो ऐसे आप भगवान पे सवाल करते हो, सृष्टि पे सवाल करते हो, लाइफ पे सवाल करते हो, पर्पस पे सवाल करते हो, और ये कहते हो कि कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है, ऐसा कोई व्यवस्था नहीं हो सकता जहाँ पे सब लोग सिर्फ सुख
सुख को उपलब्ध हो। जैसे एक तरह से ऐसा हुआ कि जैसे ये क्रिकेट है, आप गेम आप खेले नहीं, गेम में हार रहे हो और आप बोलते हो कि आप दुखी हो, हार रहे हो, दुखी हो, गेम को समझे नहीं और बोल रहे हो कि नहीं ये गेम तो मैं हार रहा हूँ, मुझे एक ऐसा गेम नहीं हो सकता है जिसमें मैं हर समय जीतते रहूँ, ऐसा खोज रहे हो। ये इसको आप काट रहे हो। दूसरा आप ऐसा कोई गेम लाना चाहते हो इसके पैरेलल, जिसमें पूरा समाधान हो, सब आदमी सुखी रहे, है ना, तो वो आप चाहते हो। तो वो ऐसा, पहली बात तो ऐसा हो नहीं सकता है। अगर हो भी जाता है तो उसमें भी आप दुखी रहो, क्योंकि रोमांच ही खत्म हो जाए, वो मजा ही खत्म हो जाए, फिर जिंदगी जीने का मजा नहीं आएगा, वो मजा ही नहीं आएगा ना। आप देखो लाइव मैच तो आप देखते हो, मजा आता है, लेकिन जो मैच हो चुका है फिर से आप जब उसको दोबारा जब वो टीवी पे आता है तो उतना मजा आता है नहीं। फिर वो अगर 2 बार देखे, 3 बार देखे, चौथे बार देखे, 5वें बार देखे तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, एकदम मतलब खत्म हो जाएगा। तो लाइफ ऐसा बनाया है कि इसमें जितना बार भी खेलोगे, ठीक है ना, गेम ऐसा बनाया है कि जितना बार भी खेलोगे तो आपको मजा रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें आपके अनुसार हमेशा नहीं होते रहेगा। और यही जीवन का लक्ष्य, जीवन की ब्यूटी, अच्छा ब्यूटी, सौंदर्य जीवन का ये अपने में पूर्ण है, परफेक्ट है। तो जीवन को कहीं पहुंचना नहीं है, जीवन अब स्वयं में पूर्ण है। हमें इस अवस्था तक पहुंचना है, इस समझ तक पहुंचना है, किस चीज को समझ सके। जब हम ये यहाँ समझ जाते हैं, इस स्थिति पे पहुंच जाते हैं, जब लाइफ को एज इट इज ले लेते हैं, समझते हैं, पूर्ण रूप से एक्सेप्ट करते हैं कि लाइफ पूर्ण है, लाइफ अधूरा नहीं, इनकम्प्लीट नहीं है, स्ट्रगल और चैलेंजेस इसमें है, इसी से ये पूरा है, इसमें सब कुछ है। आप हमेशा सक्सेस बोलते हैं, सुख बोलते हैं, लोग सिर्फ इसके पीछे भाग रहा है। इसका ये जो एक्सपीरियंस करेगा वो कौन एक्सपीरियंस करेगा? आप ही एक्सपीरियंस करोगे ना। हाँ, हम ही लोग करेंगे। दिन अगर नहीं रहे तो रात का कोई महत्व रहेगा? कुछ नहीं, मतलब ही नहीं रहेगा, क्योंकि मतलब रहने के लिए एक जब है उसका विपरीत नहीं रहेगा तो उसका कोई समझ ही में नहीं आएगा कि क्या है वो चीज़। उसको समझने के लिए, जैसे कि आप स्वस्थ हो, ठीक है, तो स्वस्थ हो तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता है स्वस्थ हो, लेकिन जब आपको कुछ बीमारी होता है तब आपको एहसास होता है, अरे भाई स्वस्थ होना कितनी महत्वपूर्ण चीज़ है ना। जब आप याद करते हो स्वस्थ रहने, उस समय स्वस्थ रहने का उसको अनुभव में उसको इतना मतलब लेते ही नहीं, उसको मजा ही नहीं लेते, आप लगता है कि ठीक है सब कुछ ठीक ही, उसको नज़रअंदाज करते हो, उसको पहचान नहीं पाते हो स्वास्थ्य क्या है। लेकिन जब आपको कुछ प्रॉब्लम आता है, दर्द मतलब कि बीमारी होती है, तो आपको स्वास्थ्य जो है उसको आप पहचान पाते हो कि स्वास्थ्य होना कितनी ज़रूरी है, कितनी महत्वपूर्ण चीज़ है। तो किसी का महत्व जो है आप तभी समझ पाते हो जब उसका विपरीत है। मतलब कि अगर सुख मिलते रहा तो फिर कोई सुख का वैल्यू ही नहीं रहेगा, सब जीरो हो जाएगा, वैल्यू सब जीरो, तो सुख के पीछे वो भागेगा ही नहीं। हाँ, क्योंकि सबको तो सब चीज मिल ही जा रहा है, सब पूर्ण है, गेम ही खत्म हो जाएगा, मजा ही नहीं आएगा। तो वहाँ पे आप वो खुद कंप्लेन करोगे, ठीक है। इसीलिए जब ज्ञानी जब वहाँ तक पहुँच जाता है, जब किसी को ज्ञान हो जाता है, तो उपनिषद में लिखा गया है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णार्थ पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो उस पूर्ण परमात्मा से ये जगत पूर्ण है। ये जगत नहीं भी रहे तब भी वो परमात्मा पूर्ण है, समझ रहे हैं? मतलब कहने का मतलब ये जो ईश्वर जिसको बोलते हैं, ईश्वर जो है, इसका नाम जो भी बोलते हैं प्रकृति, उसमें जीवन जो है वो उसके कारण, क्योंकि ईश्वर पूर्ण है, इसलिए जो ये जो प्रकृति पूर्ण है, इसलिए तो जीवन जो है वो भी पूर्ण है, समझे? तो उस पूर्ण से ये पूर्ण है। ये पूर्ण नहीं भी रहे तभी वो पूर्ण है। लाइफ में ट्विस्ट आना चाहिए, मजा आता है, तभी तो मजा है, थ्रिल, आदमी उत्साह ही खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। थ्रिल जो है ना, मनोरंजन जो है ना, वही खत्म हो जाएगा। आप खुद कंप्लेन करने लगोगे। कोई आदमी में अगर कोई आदमी बहुत ज्यादा सब कुछ मिला हुआ है, देखते नहीं हो, सब कुछ मिला हुआ है, तो वहाँ भी कुछ मिसिंग है। बहुत लोग पा लेते हैं, सब कुछ पा लेते हैं, एक्चुअली क्या होता है यहाँ पे आदमी जैसे आप सुखी हो, जैसे बोलते हैं ना, सुखी आदमी, सुखी होना ही मनुष्य का लक्ष्य, लोग बोलते हैं कि सुखी होना मनुष्य का लक्ष्य। तो सुखी से आप क्या समझते हो? जैसे कुछ पा लिया, जैसे कुछ सुख सुविधा जो है आपने पा लिया, आपने गाड़ी खरीदा या कुछ घर बनाया
तो आप सुखी हुए, ठीक है, पहले आपको लगा बहुत अच्छा सुख मिला, लेकिन जब आप देखते हो दूसरे को जो आपसे अच्छा मिला हुआ गाड़ी, आपसे अच्छा घर है, तो उसको देख के आपको क्या लगता है? वहाँ पे दुख हो जाता है, आप असंतुष्ट हो जाते हो। हाँ। होते हो ना? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो एक गेम जो है यहाँ पे मिसिंग है। आप क्यों ये ऐसा हो जा रहे हो? दूसरे को देख के यहाँ पे फिर आप दुखी हो जा रहे हो। तो सुख को इच्छा से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे सुख में लोग ये चाहते हैं वो चाहते हैं कि सब चीज़ पूर्ण नहीं हो जाए। हाँ। तो इच्छा भी तो वही चाहता है कि मेरा वो ख्वाहिश पूरी हो जाए, वो चीज़ पूरा हो जाए। तो इच्छा और तो इच्छा अनंत है ना? हाँ, इच्छा कोई अंत है इच्छा क्या? का कोई अंत नहीं है। जैसे इच्छा भी हुआ कि मुझे मैंने देखा कि पहले लोग इच्छा क्या करते थे? पहले मारुति 800 ही थी, तो लोग पहले उस समय मारुति 800 एम्बेसडर ही चलता था। उस समय किसी के पास मारुति 800 है और एम्बेसडर है, उसमें जो था तो लोग क्या चाहते थे, वही मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। हाँ। अब आजकल क्या है, अभी आप देखिए, उस समय तो वही इच्छा होती थी लोगों की, भाई ये मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। अभी क्या इच्छा होती है कि BMW मिल जाए, ऑडी मिल जाए, जिसको BMW नहीं हो, KTM मिल जाए, जिसको वो हो गया तो उससे फिर और आगे देखता हाँ। है ना? तो उसका आप जहाँ पहुँच जाते हैं वहाँ से आप क्या चाहते हैं? उससे बोर हो जाते हैं। हाँ। आप फिर और देखते हैं, इससे और की जो चाह है, यही आपको क्या है, मतलब ये जो चैलेंजेस है, हाँ। ऐसा लेते हैं जो उसमें चैलेंज नहीं रहता। जो आपको मिला वो तो चैलेंज नहीं रहेगा ना। फिर जो आपके पास है उसमें उसको पाने में चैलेंज नहीं है, फिर आप ऐसा चीज पाना चाहते हैं इसमें चैलेंज, समझ रहे हैं? आप ऐसा खोज लेते हैं। जैसे कोई रिश्ता ही है, मान लीजिए कोई रिश्ता है, बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा चल रहा है, तो फिर उसमें क्या होता है, क्या प्रॉब्लम होता है उसमें? फिर आदमी को मन नहीं लगता, फिर वो ऐसा चैलेंज, एक ऐसा कुछ खोजता है कि फिर उसको वो मतलब फिर से वो रिस्टोर होने के लिए फिर वैसा ही चीज आए उसमें। जब तक चैलेंजेस नहीं है ना किसी चीज में, रिश्ता में भी, तो फिर आदमी बोर हो जाता है। हाँ, इसीलिए बोला जाता है कि झगड़ा होना जरूरी है, लड़ाई झगड़ा भी इम्पोर्टेंट है लाइफ में। अगर लड़ाई झगड़ा नहीं है तो आदमी क्या, फिर जैसे मनाना और रूठना मनाना ये होना जरूरी है। तो सब कुछ अगर उसमें चैलेंज खत्म तो फिर मजा ही खत्म, इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है। हाँ। किसी भी चीज में। हाँ। तो ये चीज लगा हुआ है, यही प्ले है, ये गेम है। जिसको मिला हुआ है, जो चीज पाया हुआ है, आप कितना भी बड़ा चीज है आपके पास, सब कुछ पा लिया, फिर वहाँ उसके बाद भी आप कुछ ऐसा पाना चाहोगे जो आपके पहुंच से दूर है, तभी तो चैलेंज है, तभी तो मजा, इंटरेस्ट है। मतलब इच्छा और सुखी मतलब सब चीज मिल जाना, ख्वाहिशें पूरी होना, दोनों में डिफरेंस नहीं। क्या इच्छा और सुखी, तो वही तो मैं बोले, इच्छा अनंत है। हाँ। तो इच्छा, जो मेरा इच्छा हुआ वो मिल जाए, वही सुख है। हाँ। वही सुख तो है मतलब ना? दोनों में ज्यादा डिफरेंस है नहीं, एक ही सिर्फ चीज है। सबका फर्क है। हाँ, एक ही चीज, सुख मतलब जो इच्छा चाह रहे वो मिल जाए, हाँ। वही सुख हाँ। है ना? इच्छा और सुख में कोई ज्यादा अंतर नहीं, क्योंकि इच्छा ही, अगर इच्छा जो मिल जाए मुझे, जो हम प्राप्त करना चाहते हैं वो मुझे मिल जाए तो सुख। लेकिन जब इसको आप गौर से देखते हैं, इसकी समझ अगर हो जाती है आप, तो आप संतुष्ट हो जाते हैं, और संतुष्टि में सुख हो जाता है, सुख मिल जाता है। लेकिन सुख के पीछे अगर भागेंगे, मतलब इच्छा आप चाहें कि ये मिल जाए वो मिल जाए, उसके पीछे भागेंगे, तो आप संतुष्ट नहीं हो सकते, हमेशा आप कंप्लेन करेंगे कि वो क्यों नहीं मिल रहा, वो क्यों नहीं मिल रहा। भगवान ने ऐसा क्यों बनाया? जब आपको चैलेंजेस मिल रहे हैं, जब जैसे चैलेंज है, तो आपने प्रयास किया, आपको मिल गए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपने प्रयास किया, नहीं मिला, तो फिर आप क्या बोलेंगे? कंप्लेन करेंगे कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं, भगवान ने ऐसा बनाया क्यों, लाइफ क्यों है ऐसा, सब पे सवाल उठाएंगे। ठीक है। जब कैसे से सोल्व नहीं होगा तो फिर क्यों पे आएंगे ना? तो फिर आपको जीवन दर्शन ही आपको संतुष्ट कर सकता है, समझ ही संतुष्ट कर सकता है ना? तो कोई भी दुनिया में इच्छा आपको संतुष्ट नहीं कर सकता, जीवन की समझ ही आपको संतुष्टि दे सकती है, और उस संतुष्टि में ही परम सुख है। इसलिए बोला जाता है, क्या बोलता है? संतोषम परम सुख है। ये बोले है ना ऋषि मुनि, क्या बोले? संतोषम परम सुख है। जब ये इसकी समझ आपको आ जाती है कि ये जीवन क्या है, जब आपको आत्मबोध हो जाता है, ठीक है, और जीवन को आप सही रूप से जान जाते हो, तो फिर आप कंप्लेन नहीं करते हो, आप जीवन में रहते हुए जीवन का आनंद लेते हो, आप संतुष्टि में रहते हो। आप भी चैलेंजेस आप भी चाहते हो कि हाँ, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक बच्चा है,
वो समुद्र किनारे जो होता है ना सैंड, उसको बनाता है, उससे बनाता है कुछ स्टैचू बनाता है। हाँ। और वो पानी उस समुद्र का आता है तो क्या करता है, उसको तोड़ देता है। वो रोने लगता है, उससे अटैच हो जाता है। हाँ। लेकिन वो एक बड़ा आदमी जाएगा, वो जानता है कि भाई ये टूटता है, हाँ। लेकिन फिर भी वो मनोरंजन के रूप में वो बना रहा है। हाँ। ठीक है, खूब अच्छा बना है, फिर टूट गया, फिर बना रहा है, तो खेल रहा है वो, मतलब वो जानते हुए वो खेल रहा है। एक अनजाने में बनाया कि मैंने बनाया, टूट गया, वो अटैच हो गया, तो वो रो रहा है। वो सवाल कर रहा है क्यों ऐसा, समुद्र का गलती है, वो भगवान ने ऐसा क्यों किया, बहुत सारा चीज जो है इमेजिन कर रहा है, क्योंकि वो थोपना चाह रहा है कि ऐसा क्यों है मेरे साथ, वो रो रहा है अटैच्ड। लेकिन जो ये सब कुछ जानता है वो प्ले कर रहा है, इसको कहते हैं लीला कहते हैं। जो आत्मज्ञानी होते हैं, जो सेल्फ रियलाइज भी होते हैं, ये मतलब लीला करते हैं, वो परफेक्ट प्लेयर है। मतलब खुद के अंदर ही संतुष्ट रहें और खुश रहें। हाँ, भीतर संतुष्ट हैं। हाँ। और बाहर प्ले कर रहे हैं, तो ये परफेक्ट प्लेयर का वो निशानी है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि जो सेल्फ रियलाइज्ड भी होंगे उनका इच्छा नहीं होगा, उनका भी इच्छा होगा, खाने का इच्छा होगा कि जीवन में आपको जो चाहिए, जो शरीर के रूप में, उनकी भी इच्छा होगी। लेकिन एक तरह से भीतर वो संतुष्ट है कि अगर वो इच्छा पूरा नहीं भी हुआ तब भी वो संतुष्ट इसलिए है कि वो जानते हैं खेल क्या है। हाँ। यहाँ पे हर समय आपको जो चाहिए वो मिल नहीं सकता। हाँ। है ना, क्योंकि इच्छा अनंत है। और ये जीवन में ये चीज होना जरूरी है। ये जीवन का ये रस, जीवन का ये सौंदर्य, जीवन को यही पूर्ण बनाता है। जिंदगी का खेल है हार जीत। हाँ, ये चीज है। हाँ। इच्छा की पूर्ति अगर होने लगी आपकी हर समय, तो फिर जीवन का रस ही खत्म हो जाएगा। हाँ। तो समझ में आया? ठीक है गुरुजी, समझ में आ गया। बहुत अच्छा समझाया आपने, फिर से एक बार आपने मेरी समस्याओं को हल कर दिया। थैंक यू, नमस्कार।